Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। वो कहते हैं नातिक जुमलों को आपने इनको मुख्तसर करना है। नातिक क्या होते हैं, इनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, इनको इनमें से जो कैंसिल होता है उसको आपने कैंसिल करना है। ठीक है, अच्छा देखें, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, 8x की 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 4 ज़रब x की ताकत 2 वैसे के वैसे। y के 2 को लिख सकते हैं y ज़रब y। मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। 12 को लिख सकते हैं 4 ज़रब 3। x की ताकत 4 को लिख सकते हैं x की ताकत 2 ज़रब x की ताकत 2 ज़रब y। अब मैंने ऐसा किया क्यों है, देखिए मैंने ऊपर और नीचे सबसे पहले देखनी है कंडीशंस। ऊपर और नीचे कंडीशन देखनी है कि नीचे हम ऊपर हमारे पास x की ताकत 2 मौजूद है, तो नीचे हमें उसका सिमिलर x की ताकत 2 बनाना है, इसलिए मैंने इसको x की ताकत 2 इंटू x की ताकत 2 लिखा है। वैसे मैं इसको x लिखकर इसको भी x लिख सकता था। इसी तरह नीचे हमें सिर्फ सिंपल y चाहिए, इसलिए मैंने y की ताकत 2 को खत्म करके y लिख दिया है। 8 था, वैसे तो मैं इसको वैसे भी तकसीम कर सकता हूँ, यानी क्या करता 4 दूनी 8 4 3 12, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसके पेयर बना लिए 2 ज़रब 4 बटा 4 ज़रब 3। आप देखें जो इनमें से मुश्तरक चीज़ें हैं जो करती हैं उनको काट दें। 4 से 4 कैंसिल होता है, x की ताकत 2 से x की ताकत 2 कैंसिल होता है, एक y से ये एक y कैंसिल होता है, तो क्या बच गया ऊपर 2 इंटू वाई बटा 3 इंटू x की ताकत 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 25 a की ताकत 3 b की ताकत 2 बटा 14 a की ताकत 2 b की ताकत 4। अभी देखें 25 और 14 जो है ना, इनमें से तो कोई चीज़ एक दूसरे पर तकसीम नहीं होती, इसलिए 25 भी वैसे का वैसे रहेगा। a की 3 को मैं लिख सकता हूँ a ज़रब a, यानी कि 1 1 1 ये 3 पावर हो जाएगी, पावर जमा हो जाती हैं। b की 2 को वैसे का वैसे रहने दो बटा 14। a की 2 को लिख सकता हूँ a ज़रब a, और b की 4 को लिख सकता हूँ मैं b की ताकत 2 ज़रब b की ताकत 2। अच्छा, जैसे आपको डियर स्टूडेंट्स में इजी लगे ना आप वैसे कर रहे हैं। आप यहाँ a की 2 ज़रब a लिख लें तब भी ठीक है। अब जो इसमें से कटते हो काट लें, a के से एक a कैंसिल, ये a के से एक a कैंसिल, ये b की 2 से ये b की 2 कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बच गया 25a बटा 14 b की ताकत 2। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान सा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 16 a की ताकत 7 b की ताकत 7 बटा 12 a की ताकत 3 b की ताकत 5 जमा 20 a की ताकत 5 और b की ताकत 4। चलिए सबसे पहले तो हम देखें ऊपर वाले रकम को देखेंगे एज इट इज। उसकी वजह क्या है, पहले हमने नीचे जो दो रकमें जमा हो रही है ना उनको पहले सॉल्व करना है। अब नीचे वाले रकमों देखें कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है। चलिए आपके आसानी के लिए मैं कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 3 ज़रब 4 a की ताकत 3 b ज़रब b की ताकत 4, ठीक हो गया, जमा। अब दूसरे रकम में ऐसा लिख सकता हूँ 4 ज़रब 5, 4 5 20 होता है ना, ज़रब a की ताकत 5 को लिखता हूँ a की ताकत 3 ज़रब a की ताकत 2। जब असास एक जैसे होता है ना ताकत जमा होते हैं, तो 3 जमा 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ज़रब b की ताकत 4। 16 a की ताकत 6 b की ताकत 7। अब इन दोनों में से देखिए मुश्तरक क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, बाहर मुश्तरक आ गया। a की 3 इसमें भी है a की 3 इसमें भी है, ये भी मुश्तरक आ गया। अब आपको समझ आई कि हमने इनको अलग करने की क्या वजह है, कि जो चीज़ हमने मुश्तरक लेनी थी उनको हम बाहर लेकर आ रहे हैं। b की 4 इसमें भी है b की 4 इसमें भी है, इसको भी मुश्तरक ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, इसमें से 4 गया 3, अब 3 बच गया, a की 3 गया b की 4 गया, ठीक है, b बच गया, जमा का निशान वैसे वैसे। इसमें से 4 गया 5 बच गया, a की 3 गया बाहर और b की 4 बाहर गया, तो क्या बच गया a की 2 बच गया। ठीक हो गया। अच्छा आप देखिए हम मजीद को लिख सकते हैं 16 को अगर वैसे लिखना चाहें तो लिखने नहीं, तो मैं तो यहाँ भी काट सकता हूँ। देखिए 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो ये बन गया 4 a की ताकत 6 b की ताकत 7 बटा a की ताकत 3 b की ताकत 4 बटा 3 b
जमा 5 एकी 2। अच्छा, अब इसको मजीद लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 की ताकत 6 को लिख सकता हूँ मैं। जब असास एक जैसी हो ताकतें जमा हो जाती हैं। बी की ताकत 7 को लिख सकता हूँ, बी की ताकत 4 बटा ज़रा बी की ताकत 3 बटा ए की ताकत 3, बी की ताकत 4, 3b जमा 5 ए की ताकत 2। एक ए की 3 से ए की 3 कट गया, बी की 4 से बी की 4 कट गया, तो बीच में हमारे पास बचा क्या, एक तो 4 बच गया, ए की ताकत 3 बच गया और बी की ताकत 3 बच गया। 4 ए की ताकत 3 बी की ताकत 3 बटा 5, 5 कहाँ से आ गया, पहले तो 3b है, 3b जमा 5 ए की 2। वैसे ये आंसर आपके पास ठीक है, आप उसको मजीद सीक्वेंस ले जाना चाहते हैं तो 4 ए की ताकत 3 बी की ताकत 3, बस क्या करना है, ए वाले रकम को पहले लें, 5 ए की ताकत 2 जमा 3b। ये आपके बुक में आंसर है, तो इसलिए हम इसको उस तरतीब में लेकर आए हैं। आई होप सो कि डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी कोई समझ नहीं आता, आप अपना सवाल अपनी पेंसिल से लिखें, पेज के ऊपर उसकी पिक्चर बनाएं, स्क्रीनशॉट को कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं आपके आंसर का अप्लाई करूँगा। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।